आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यह क्या है, जैसे किसी प्रिज्म के ऊपर क्या की जाती है, श्वेत प्रकाश की बीम, श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है। तो क्या होता है, वह अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और अगर इसी के सापेक्ष अगर कोई प्रिज्म को उल्टा रख दिया जाए तो हमें क्या होता है, वही श्वेत प्रकाश वापस से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि इस परीक्षण से यह तो सिद्ध हो गया था कि जो प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, उसका अपवर्तनांक कैसा होता है, वायु से अधिक होता है। ठीक है, और वायु से अधिक होने के कारण म्यू का मान कैसा होता है, अधिक होने के कारण जो किरणें हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश की जो किरण है वह कैसी होती है, वह विचलित होती है। परंतु प्रिज्म के साथ में ऐसा नहीं होता है कि श्वेत प्रकाश अंदर गया और श्वेत ही प्रकाश क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो चूंकि श्वेत प्रकाश बहुत सारे रंगों से मिलकर के बना होता है, और क्या होता है कि बहुत सारे रंगों से मिलकर बने होने के कारण क्या होता है कि यह तरंगदैर्घ्य के अनुसार कैसा हो जाता है, विचलित होता है। अर्थात मैं अगर आपको समझाऊं इस प्रकार से कुछ, अर्थात दोस्तों क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण क्या होती है, प्रिज्म पर आपतित होती है, तो श्वेत प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से उसके ऊपर, मतलब जैसे कि सघन माध्यम, देखिए कांच के अंदर की अगर बात करें, जो प्रिज्म होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि यह जो होता है वह क्या होता है, इसका माध्यम अगर मान लीजिए अपवर्तनांक म्यू है, और यह जो माध्यम है यह वायु है, यह कांच है, और यह फिर से वायु है। तो इसके कारण क्या हो गया, यह विरल माध्यम हो जाएगा वायु। ठीक है, कांच कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, यह सघन माध्यम हो गया, और फिर से वायु कैसा हो गया दोस्तों, विरल माध्यम हो गया। अब जब प्रकाश किरण कैसी होगी, इस मान लीजिए ये ए बी सी है, इस पर आपतित होगी, तो यह कैसी होगी दोस्तों, यह अपने, हम लोग कह सकते हैं मार्ग से विचलित हो जाएगी। अर्थात पहले मार्ग इसका क्या था, यह था, परंतु अब इस मार्ग में गति ना करते हुए क्या करेगी, यह अब इस मार्ग में गति ना करते हुए किस मार्ग से जाएगी दोस्तों, यह इस मार्ग से जाएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी, तो अगर यह अभिलंब है तो अभिलंब से कैसी हो जाएगी, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं जब प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ गई है, वहां क्या हुआ है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गई है। अब यहाँ से जब क्या जाएगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब, अगर यह इसका अभिलंब है तो अभिलंब से कैसे जाएगी, दूर हट जाएगी। तो हर किसी किरण के लिए जो अपवर्तनांक है उसके कारण जो विचलन उत्पन्न होगा दोस्तों, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण जाती है, तो चूंकि श्वेत प्रकाश किरण किससे मिलकर बनी होती है, वह 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है, और 7 रंग से मिलकर के बने होने के कारण क्या होती है, वे सभी 7 रंग जो होते हैं वे कैसे होते हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य, ठीक है, के होते हैं। अर्थात उनका लैम्डा का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, और लैम्डा के मान के अनुसार कैसे होते हैं, ये प्रिज्म से विचलित होते हैं। तो अगर एक प्रिज्म के किरण आरेख पर देखें, तो अगर कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो 7 रंग होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, वायलेट, मतलब यहाँ पे होता है लाल, ठीक है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, और जो आखिरी वाला होता है वह कौन सा होता है, वह होता है बैगनी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इससे यह सिद्ध हुआ कि श्वेत प्रकाश होता है वह अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब क्या किया जाए कि किसी भी सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के भीतर गुजारा जाए, तो क्या होता है, वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। यही हम लोग कह सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग पुष्टि कर सकते हैं कि यह जो एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, जो हम लोगों ने यह एक्सपेरिमेंट किया है,
इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।